नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज सारी तरफ एक ही खबर चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे पावरफुल, टैलेंटेड, डायनेमिक एक्टर ने, ए यंग, स्मार्ट एंड हैंडसम बॉय ने सुसाइड कर लिया। सब कुछ तो था उसके पास, सब कुछ है, फिर उसने क्यों सुसाइड किया? क्या रीजन हुआ कि इस तरह का इंसान भी सुसाइड कर लेता है? दोस्तों कई लोग ट्विटर पे चर्चा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये नेपोटिज्म के कारण हुआ है, किसी ने बॉलीवुड में जो लॉबीज है जो कि टैलेंट को आगे नहीं निकलने दे पा रही और जो कि सिर्फ अपने ही लोगों को अंदर लेना चाह रही है, उनके कारण ये सुसाइड हुआ है। दोस्तों 100% ऐसा होता है। हजारों लोग हैं जो कि दुनिया में टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं और अपने पर्सनल फेवर के कारण रोकना चाहते हैं, अपने पर्सनल फायदे के कारण रोकना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई दूसरा आदमी एकदम से आके टैलेंटेड बन जाए, बहुत आगे निकल जाए, तो उन लोगों की कौन कदर करेगा जिनके पास गॉडफादर्स हैं। सो दोस्तों नेपोटिज्म है, दोस्तों नेपोटिज्म है और बहुत सारे फील्ड्स में नेपोटिज्म है। स्पोर्ट्स में है, पॉलिटिक्स में है और भी कई सारे फील्ड्स होंगे जिनमें है। दोस्तों नेपोटिज्म तो है, लेकिन इससे लड़ना पड़ेगा, इससे लड़ना पड़ेगा दोस्त। अपने माइंड को पावरफुल बनाए बिना इससे जीत नहीं सकते, क्योंकि कहां से बच के भागोगे? क्या सुसाइड करना आपके पास रास्ता है दोस्तों? लेकिन जो कर लिया वो कर लिया। कई सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। आपको ये जान के ताजुब होगा कि हर 11वें मिनट में एक सुसाइड हो रहा है पूरी दुनिया में। एक समय था जब मेरे अंदर भी ये सुसाइडल थॉट्स आए थे और बहुत ही प्रेवलेंट थे उस समय। पूरी जिंदगी ऐसी लग रही थी कि शायद किसी काम की नहीं है ये जिंदगी, कोई काम का नहीं है, कोई काम नहीं आएगा, कोई किसी का नहीं हो सकता। यस, उस समय जब सुसाइडल थॉट आते थे, माँ बाप का चेहरा, भाई बहन का चेहरा आंखों में आता था और सोचने पे मजबूर होते थे कि भाई बहन, माँ बाप, बच्चा, बीवी, इनका मरने के बाद क्या होगा। फिर लेकिन उस समय ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार मैं जीते जी भी तो इनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो शायद इनके ऊपर ज्यादा बोझ ही बन रहा हूं, या इस तरह के बहुत सारे थॉट्स आते हैं दोस्तों। जब टैलेंट आगे नहीं बढ़ पाता, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। जब किसी की लाइफ रुक सी जाती है, तब ऐसे थॉट्स आते हैं। उस समय में दोस्तों आदमी ले लेता है इस तरह के कदम, उठा लेता है इस तरह के कदम। तो आज के वीडियो में मैं आपको 5-6 चीजें बताना चाहता हूं। पहले तो अगर कोई आदमी सुसाइडल है उसको पहचाने कैसे, और दूसरा उसको रोके कैसे, या अगर आप खुद सुसाइडल हो तो आप अपने आप को पहचानो कैसे और अपने आप को सुसाइड करने से रोको कैसे। सबसे पहली चीज दोस्तों, पहचाने कैसे। जो आदमी सुसाइडल होता है वो कई बार दिन में या अपने दोस्तों से बातचीत में मजाक में कई बार सुसाइड की बात कर देता है। अरे क्या करना है जी के, सब मोह माया है, दिस इज नॉट फेयर, सुसाइड कर लेना चाहिए। अरे एक बार सुसाइड कर लिया काम ही खत्म हो जाएगा। वो सुसाइड या मरने के कई बार बातें करते हैं, या कई बार ऐसे मजाक में एक दूसरे से पूछ लेते हैं, अगर मैं मर गया तो तुम कैसे जियोगे? अगर मैं मर गया तो कैसा रहेगा? अगर मैं मर गया तो मरने के बाद की जिंदगी कैसी होगी? अरे मर गया तो ये पूरी दुनिया से सब निकल सकता है, ये दुनिया के भंवर से निकल सकते हैं। या फिर कोई इंसान जब मर जाता है तो उनके मुंह से ऐसा निकलता है, बहुत अच्छा हुआ कि मर गया, कम से कम इस प्रॉब्लम से तो छुटकारा मिला, उसको दुनिया की गंदगी से तो छुटकारा मिला। दोस्तों अगर कोई आदमी इस तरह के स्टेटमेंट्स बार बार मारे और फ्रीक्वेंटली मारे, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में बहुत डीप थॉट चल रहा है सुसाइड का। दोस्तों जब सुसाइडल आदमी होता है तो डिप्रेशन में आ जाता है, यानी वो दोस्तों से मिलना बंद कर देता है, वो घर वालों से बातचीत करना बंद कर देता है, बात बात में एंग्री हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम मूड स्विंग उसका होगा। कभी वो बहुत रोने लग जाएगा छोटी सी बात पे, कभी वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर लेगा, चीजों को तोड़ देगा, फोड़ देगा। दोस्तों जब इंसान सुसाइडल होता है तो उसका मूड स्विंग एक्सट्रीम होता है। कभी वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, कभी वो बहुत ज्यादा रोने लगेगा, कभी वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर लेगा, चीजों को तोड़ देगा, फोड़ देगा, कभी वो एकदम लैविशली खर्चा करना शुरू कर देगा, या कभी वो एकदम बहुत ज्यादा दारू वारू पी लेगा, या नशे की उसे लत लग जाएगी। दोस्तों जब आदमी सुसाइड करने वाला होता है या जब उसके माइंड में सुसाइडल थॉट्स होते हैं तो वो इस तरह की चीजें करता है जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ज्यादा होती हैं। किसी भी आदमी को अगर आप बार बार सुसाइड के बारे में बात करते हुए सुनो, या कोई भी आदमी बिल्कुल अकेला हो रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा नशे या इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब वो सुसाइडल है दोस्तों। और अगर आप किसी को देखें दोस्तों कि वो बार बार बात करते रहें कि मैं इस दुनिया में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दोस्तों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस दुनिया में बोझ हूँ, अगर कोई इस तरह की बातें भी करता है तो वो भी एक आइडेंटिटी है जिससे कि आप समझ सकते हो कि वो पर्सन शायद सुसाइडल है।
दोस्तों ये सुसाइडल टेंडेंसीज को रोकना आपका और मेरा कर्तव्य है, क्योंकि कई यंग बच्चे इमोशंस में आके एग्जाम में फेल होने के नाम पे सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग बिजनेस में थोड़े से फेलियर के कारण सुसाइड कर लेते हैं, कोई लोग रिलेशनशिप में फेलियर के कारण सुसाइड कर लेते हैं, कोई लोग छोटा मोटा झगड़ा घर वालों से होने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, इंसान एकदम से सुसाइड नहीं करता। इंसान सुसाइड करने से पहले उसके बारे में काफी दिनों से सोच रहा होता है, और बस उस समय में उसको कोई ट्रिगर हो गया तो उस समय वो कदम उठा लेता है। तो अब इसे रोके कैसे दोस्तों, क्योंकि इसे रोकने का आपका और मेरा फर्ज है। तो इसे रोकने के लिए कुछ छोटे छोटे चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन में एक बार था। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मैंने कुदरती रूप से कुछ किए, कुछ चीजें मैंने जानबूझ के की, और कुछ चीजें अपने आप शायद भगवान की मर्जी के कारण हुई। सो सबसे पहली चीज, इंसान को अगर सुसाइड करने से रोकना है दोस्तों, तो वो जो बोल रहा है उसे बैठ के सिर्फ सुनिए, लिसनिंग। और अगर आप सुसाइड करने वाले खुद हैं और आपको पता लग रहा है कि आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स चल रहे हैं, तो आप कुछ ऐसे लोगों से बात कीजिए जो सिर्फ आपको बैठ के सुन सके। नहीं तो आप उनसे विनती कीजिए कि बस मुझे सुन ले, कुछ मत बोल, कोई आपका सजेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सुनना, लिसनिंग। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया कि जिसके पास बैठ के आप पूरी तरह से बोलते जा रहे हो, एक ऐसा पर्सन जिसके सामने आप पूरी तरह से नेचुरल हो सको, जिसके सामने आप रो सको, हंस सको, गाली दे सको, जो आपको करना है वो कर सको, और वो इंसान प्रतिक्रिया उस पर ना दे, तो आपके अंदर से वो चीज बाहर आ जाएगी। सुसाइड इसलिए आदमी करता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर भरता रहता है और फिर वो फूट जाता है एक दिन। अगर कोई सुनने वाला मिल गया तो ऑटोमेटिकली वो इंसान ज्यादा रिलैक्स्ड फील करेगा। एक थेरेपी होती है दोस्तों जिसको बोलते हैं गेस्टाल्ट थेरेपी। गेस्टाल्ट थेरेपी मतलब कि अगर मुझे किसी पे बहुत गुस्सा है या दुनिया पे बहुत गुस्सा है, तो इमेजिन कीजिए कि ये लैपटॉप जो है ये दुनिया है, या ये लैपटॉप वो व्यक्ति है जिससे मुझे बहुत घृणा है, और इसको मैं सामने रखूं और इसको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के इसको बात करूं, जो करना है इसको मारूं, पीटूं, पटकूं, गाली दूं, जो करना है कर दूं। एंड दोस्तों फिर ऑटोमेटिकली माइंड को हल्का फील होने लगता है। ये गेस्टाल्ट थेरेपी आप कर सकते हैं, या फिर आप कोई दूसरा इंसान है तो उसको सुनिए, और अगर आप खुद सुसाइडल है तो ऐसा इंसान ढूंढिए जो आपको ढंग से सुन सकता हो, और अगर कोई इंसान नहीं सुन सकता तो डायरी लिखना शुरू कीजिए और अपने सारे विचार उस डायरी में डालते जाइए। दूसरी चीज, अगर कोई भी सुसाइडल है या आप सुसाइडल है तो अपने आप से या उस इंसान से जो कि सुसाइडल है ये सवाल पूछिए कि मरने से क्या होने वाला है। What will you achieve by dying? What can be achieved by dying? आप इनडायरेक्ट वे में अपने आप से या किसी और से बात कर सकते हैं कि मरने के बाद क्या पता कौन सी जिंदगी मिले। ये जिंदगी है तो सही, उसे बार बार उसकी ब्लेसिंग्स के बारे में याद दिलाइए कि वाह कितनी अच्छी जिंदगी है कि हम ये कर पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं, देखिए वहां पे कैसा हालत है लोगों का, वहां कैसा हालत है लोगों का, वहां कैसा हालत है लोगों का। और साथ साथ उसे मोटिवेशन का डोज दीजिए या अपने आप को मोटिवेशन का डोज दीजिए। दोस्तों मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन उस समय जोश भर देता है। अरे तू किसके लिए मरना चाहता है? उन लोगों के लिए जिसने तुझे सताया। क्या तू इतना कमजोर है? तू क्या पावरफुल नहीं बन सकता? उन लोगों को अगर जवाब देना है तो इस तरह से जवाब दे कि अपनी सफलता शोर मचा दे, ताकि तेरी सफलता से अपने आप उनके मुंह बंद हो जाए। क्या तू इतना कमजोर है? क्या तेरे माँ बाप ने इतना कमजोर बेटा पैदा किया है? उनका क्या होगा जिन्होंने तेरे लिए तपस्या की है? बहुत पावरफुल मोटिवेशनल टॉक अपने आप को या उस इंसान को जो कि सुसाइड करने वाला है उसको दीजिए। इतनी पावरफुल टॉक दीजिए कि उसके अंदर आग लग जाए और उसको लगे कि यार तेरे सुसाइड करने के बाद तो वो और भी खुश होंगे, क्योंकि चलो अच्छा हुआ, कांटा चला गया, दिमाग दुनिया से चला गया। जो कांटा हमको सबसे परेशान कर रहा था वो इस दुनिया से ही नहीं रहा, तो बहुत ही अच्छा हुआ। हमारे ऊपर मर्डर का इल्जाम भी नहीं लगा और वो भी इस दुनिया से चला गया। अरे इतना ऐसा मौका क्यों देता है? क्यों उनकी जिंदगी इतनी अच्छी हो जाए और तेरी जिंदगी क्यों इतनी बेकार हो जाए? क्यों तेरे माँ बाप की जिंदगी इतनी बेकार हो जाए? ऐसा एक मोटिवेशनल टॉक उस बच्चे को दे दो, या ऐसा एक मोटिवेशनल टॉक अपने आप को दे दो। दोस्तों जब अपने आप को आप मोटिवेशनल टॉक दोगे या उस बच्चे को एक मोटिवेशनल टॉक दोगे जो कि सुसाइडल है, आई एम टेलिंग यू, मोटिवेशन में वो ताकत है जो कि अगले 7, 8, 10 दिन तक उसमें बहुत जबरदस्त ऊर्जा भर सकता है। और दोस्तों बस वो मुश्किल से थोड़ा सा छोटा सा पीरियड होता है। अगर वो पीरियड निकल गया तो आदमी सुसाइड नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पीरियड में वो रहा, उस पीरियड में अगर जिंदगी वैसी ही चलती रही तो बस फिर बचना मुश्किल हो जाता है। वो पीरियड निकालना है तो मोटिवेशन कंटिन्यू देते रहो। ऐसे लोगों को आप अकेला छोड़िए, लेकिन इन पे नजर रखिए।
अगर आप खुद अकेले रहते हैं तो अपने आप को बिजी करने की कोशिश कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए अपने आप के ऊपर वर्कलोड डाल दीजिए ताकि आपको अकेला रहने का मौका ही ना मिले। वर्कलोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्कलोड डाल दीजिए उस बच्चे पे या अपने ऊपर जो कि सुसाइड करने वाला है, या अगर आप सुसाइड करना चाहते हैं या आप वो बच्चा सुसाइड करना चाहता है तो उसके ऊपर वर्कलोड डाल दीजिए। वर्कलोड जब डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बंदा बिजी रहेगा तो माइंड सुसाइडल थॉट्स नहीं ला पाएगा। और तो और दोस्तों, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा ड्रग्स या बहुत ज्यादा नशे में है, इसका मतलब हो सकता है, या अचानक से उसने नशा करने का सोचा है, इसका मतलब है वो बहुत दुखी है। उस समय में उसे वो करने से रोकिए मत, लेकिन उस समय में उसके साथ ज्यादा से ज्यादा बैठिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नशे में वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, नशे में वो कभी ज्यादा छुपाएगा नहीं, नशे में वो अपने दिल के अंदर के सारे अरमान निकाल के रख देगा। उसको उस समय तो ज्यादा से ज्यादा सुनिए। और लास्ट चीज दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में एक इंसान को एक कोच की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। आई एम सो लकी कि मेरे पास हमेशा से कोचेज रहे। पिछले 10-12 सालों से मैं हमेशा किसी न किसी कोच के साथ रहा। जैसे ही डिप्रेशन में जाता, जैसे ही चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते, मैं अपने किसी कोच को फोन करता। सुसाइडल थॉट्स आते तो मैं सीधा कोच को बता देता कि यार ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे अपनी जिंदगी को आगे चलाऊं। और वहां से डेफिनेटली कोई ना कोई प्रेरणा, कोई ना कोई पावरफुल इंसाइट या कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मिलती जो होप देती, जो कि अंदाजा देती। क्योंकि ये कोचेज रहते हैं, ये स्मार्ट होते हैं, ये बात करना जानते हैं, ये जानते हैं, ये साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं और साइकोलॉजी के हिसाब से कौन सी चीज बात करें कि अगला आदमी बहुत पावरफुल हो जाए। जैसे कि एक बार रात को मुझे 10 बजे एक बंदे का फोन आया जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेस था, बहुत ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि उसकी जॉब नहीं लग रही थी। बहुत सालों से वो जॉब की ट्राई कर रहा था, नहीं लग रही थी। उसने मुझे फोन किया, बहुत मायूस था। एंड आई एम श्योर उस समय जिस तरह की वो बातें कर रहा था कि सर मेरी तो जिंदगी बेकार है, मैं क्या करूंगा, मुझे लग गया था कि वो बंदा सच में बहुत ज्यादा डिप्रेस है और ऐसे सिचुएशन में वो कुछ भी कदम उठा सकता है। तो मैंने उसे बात किया, मैंने कहा यार आप मरना चाहते हो मुझे लगता है, तो आप अभी इसी समय सुसाइड कर लो। एंड उसको थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए झटका लगा, अरे सर आप सुसाइड की बात कर रहे हो। मैंने कहा तो क्या है, आपने कहा आप लूजर हो, आपने कहा आपकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, आपने कहा कि आप कमजोर हो, आपने कहा कि आप आगे कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे कमजोर पति से शादी करके उसकी पत्नी को कैसा लग रहा होगा, ऐसे कमजोर बाप के होने से उसके बच्चे को कैसा लग रहा होगा, ऐसे कमजोर बाप के होने से उसके माँ बाप की जिंदगी वैसे भी क्या होने वाली है। और फिर मैंने उसको थोड़ा मोटिवेट किया। मैंने कहा मर्द का बच्चा बन, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर, अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खा कि बेटा तेरा बाप वॉरियर है। अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डाल के देख और उसे बता कि तू चैंपियन है और तू प्रूव करके रहेगा, क्योंकि उस पत्नी के कारण तुझे प्रूव करना है, उस बच्चे के कारण तुझे प्रूव करना है, उस माँ बाप के कारण तुझे प्रूव करना है। तो ऐसा अपने माँ बाप को और अपनी पत्नी और बच्चे को बोल के जा, और फिर देख क्या होता है। दोस्तों अगले दिन उस बंदे की जॉब लगी, उसका मैसेज आता है सर मैं आपके पाँव छूना चाहता हूँ और आपसे जल्दी से जल्दी मिलना चाहता हूँ। दोस्तों सुसाइडल थॉट्स में कोच अगर मिल जाए तो बहुत ही पावरफुल होगा। कई लोग कोचिंग को एक्सपेंस मानते हैं और कोचिंग मेरा बिजनेस है, इसीलिए भी जब हम इस तरह की सलाह देते हैं तो लोगों को लगता है ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों नो, ऐसे इंसान के पास जाइए जो कि लॉजिकल हो, जो कि पावरफुल हो, जो कि आपको सूट करता हो। आप चाहे स्पिरिचुअल कोचेस के पास जाए, नॉन स्पिरिचुअल के पास जाए। ऐसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में भी इस तरह की नॉलेज दे रहे हैं और हम लोग भी काफी सारे प्रोग्राम्स फ्री करते रहते हैं, आप उनमें आइए। मैं अभी एक नई श्रृंखला चला रहा हूँ, 90 दिनों की श्रृंखला चला रहा हूँ जिसका नाम है थिंक रिच गेम। और मैं 90 दिनों तक लोगों को फ्री में पावरफुल वीडियोस हर रोज दे रहा हूँ, जिससे कि उनका थॉट प्रोसेस परिवर्तित हो जाए, जिससे कि उनका थॉट प्रोसेस परिवर्तित हो जाए, जिससे कि वो बहुत ज्यादा अलग सोचने लगे, बेहतर सोचने लगे, खुश रहने लगे और अपनी जिंदगी को जीने लगे। अगर आप भी उस गेम में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और इस वीडियो में भी दे रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं उस थिंक रिच गेम को, ताकि 90 दिनों तक आपको भी मिलती रहे बहुत ही पावरफुल एनर्जी। कल सुबह से मैं 6:15 से 7:15 बजे तक का लाइव मेडिटेशन मेरे साथ करूंगा, उसमें भी अगर आप जुड़ना चाहें। कल सुबह 6:15 से 7:15 तक अगले 7 दिन का एक लाइव मेडिटेशन का प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, वो भी निःशुल्क है। अगर आप उसमें भी जुड़ना चाहें तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जूम का लिंक होगा, आप उससे मेरे से डायरेक्ट कल सुबह 6:15 बजे जुड़ सकते हैं, मेरे साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड अगर आप ये करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। दोस्तों सिंपल है, कोई भी सुसाइडल हो उसे अकेला मत छोड़िए, उसे ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। उस समय उस इंसान को अटेंशन चाहिए, उस समय उस इंसान को केयर चाहिए, उस समय उस इंसान को प्यार चाहिए, उस समय उस इंसान को कोई सहारा चाहिए, उस समय उसे आपकी जरूरत है।
ऐसे लोग किसी भी रूप में हो सकते हैं। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि आप में से हर एक इंसान कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग बन जाए, एक चैनल ऑफ ब्लेसिंग बन जाए उन लोगों के लिए जो शायद सुसाइड कर सकते हैं। दोस्तों हर 11 मिनट में एक सुसाइड हो रही है, पता नहीं नेक्स्ट कौन सी होगी। ये सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड तो हाईलाइट हो गई, लेकिन उन लोगों का क्या जो फेमस नहीं है, उन लोगों का क्या जो सेलिब्रिटीज नहीं है, उनकी सुसाइड फेमस नहीं हो रही है दोस्तों। ऑलराइट, सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सुसाइड कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पता नहीं किस कारण से सुसाइड कर रहे हैं। तो प्लीज ये हर माँ बाप तक पहुंचाइए ये वीडियो आपके हर एक दोस्त तक पहुंचाइए। क्या पता किसी के घर का चिराग बुझने से बच जाए, क्या पता किसी के घर में जिंदगी भर रौनक आपके इस वीडियो के कारण रहे। सो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे अच्छे वीडियोस हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सजेशंस भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली हम लोग और ज़्यादा वीडियोस इनके ऊपर बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। बस इस दुनिया में आए हो तो कुछ तो देते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। टेक केयर। थैंक यू सो मच दोस्तों। टेक केयर।